एक वो ठगी का मामला सामने आया जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में जो एक व्यक्ति है उसने अपने रुपए गंवाए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से आम जनता में ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आम जनता है वो आजकल सोच रही है कि घर बैठे ही की कमाई कर लें, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो जेन्युइन जो ऐप है उसको छोड़कर वो जो उनको फेसबुक, टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम में जो लिंक्स आ रहे हैं, तो उन लिंक्स में इस तरह के एड्स होती हैं कि 20 से 30% आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये संदेश और ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिंक पर ना करें। और साथ में ही मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो डिजिटल अरेस्ट एक माध्यम साइबर ठगों द्वारा लोगों की जो उनकी मेहनत की कमाई को लुटाया जा रहा है, उसमें भी मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें कि उन्हें कहीं से भी कोई फ़ोन कॉल आती है कि आपका रिश्तेदार अभी इस केस में अरेस्ट हुआ है, या आप इस केस में आपके ख़िलाफ़ ये केस हमने दर्ज किया है, और अगर आप इस केस से बचना चाहते हैं तो आप अभी इस अकाउंट में इतने पैसे डालें। तो जब भी इस तरह की आपको फ़ोन कॉल्स या इस तरह के आपको लिंक्स आते हैं, तो उसके बारे में आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या ऑथेंटिसिटी है उसको जांच लें। और अगर आपको कोई भी इस तरह की साइबर फ्रॉड द्वारा या आपको कोई असमंजस की स्थिति में हो, तो आप साइबर थाना में उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल हैं वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, जैसे अगर बात की जाए पर्टिकुलर एक मामले की बात नहीं कर रहे हैं, रोजाना मामले बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं दिन प्रतिदिन जो है इसका शिकार बढ़ रहे हैं, ये क्राइम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या लगता है किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है, और दूसरी बड़ी बात है कि क्या ये रुक सकता है सर किसी प्रयास से या नहीं? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। एक तो जागरूकता तो है ही है, आपके माध्यम से जो लोग जागरूक होंगे वो ये समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एक तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ लोग कर रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने के कारण लोग सोच रहे हैं कि घर बैठे ही उनकी जो कमाई है वो डबल हो जाएगी। तो जो लोग सोचते हैं कि घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से वो अपने पैसे को दुगना कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो धोखे में अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही संदेश मैं जनता को देना चाहूँगा कि किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हो सकती है। और जब भी आपको इस तरह के ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, तो ये सब ठगों द्वारा अपनाए गए तरीके हैं। और इससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के लिंक्स को ना दबाएं, और ना ही इस तरह के लिंक्स पे कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करें। सर, अभी जिला कनाडा में ऑनलाइन ट्रेडिंग से कितने की ठगी हो चुकी है? अभी हमारे पास लेटेस्ट जो टोटल केसेज हैं पिछले साल और अभी को मिलाकर 60 से ऊपर FIR दर्ज हुई हैं। और इसमें जो लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो लगभग 4 करोड़ से ऊपर की कमाई अभी तक लोगों ने गवा दी है। इससे रिकवरी भी हुई है कुछ पैसे? रिकवरी अभी हमारी चली हुई है। अभी हम जैसे डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें हमारे अभी लेटेस्ट केस था एक बॉम्बे का, एक गिरफ्तार करके लाए थे व्यक्ति को, तो उस केस में हमारी अभी 10 लाख की रिकवरी हुई थी। थैंक यू।